संसार में सब कुछ पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये प्रभु जी की कथा और ये सत्संग केवल प्रभु जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है। इसको पुरुषार्थ से प्राप्त कोई नहीं कर सकता है। किसी के पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया रोज कमाता है, लेकिन उससे कह दो कि भगवान का कथा सुन ले, उसके भाग्य में है ही नहीं। तो पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा से ही भागवत कथा और सत्संग सुनने का लाभ प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, भैया जी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ तिहिय मार्ग सोई, पाऊ तिहिय मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ तिहिय मार्ग सोई। यह गुण साधन दे नहीं होई, यह गुण साधन दे नहीं होई। अरे तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो प्रभु जी की कृपा सबको नहीं मिलती। यही सरे आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए। लाख कोशिश कर लीजिए, इस गांव में इतने लोग नहीं हैं, बहुत लोग होंगे, लेकिन उनको सत्संग का लाभ नहीं प्राप्त करना है। अभी यहीं पर एक नर्तकी आ जाती और नृत्य करने लगती, तो देखिए कितना, किसी को न्योता भी नहीं देना पड़ता, लोग आके यहाँ पे बैठकर वो मस्ती करते कि पूछिए ना। लेकिन भगवान की कृपा उन पर नहीं है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं बताया ना कि एहि सरे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग प्रभु जी के दरबार में बैठकर प्रभु जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, उनको कथा सत्संग श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग अक्सर सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि आज भगवान की कृपा से एक फ्लैट ले लिया, आज भगवान की कृपा से एक स्कॉर्पियो ले लिया, आज भगवान की कृपा से एक गांव में मकान बनवा लिया, भगवान की कृपा से पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, पुत्र की शादी हो गई, नाती हो गए, पोते हो गए। ये भगवान की कृपा से नहीं होता है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये अलग ही डिपार्टमेंट है, ये भगवान की कृपा से नहीं प्राप्त होता है। ये आप सोच लीजिए कि हानि लाभ हो गया, ये भगवान करे। भगवान की जब कृपा होती है तो क्या होता है, बस कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है, कीर्तन करने का लाभ प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जानिए, ये कब सुनने का लाभ प्राप्त होता है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत लभेत। ध्यान से सुनिएगा, जन्मांतरे
भवेत पुण्यम तदा भागवत लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य पुंज बनकर प्रकाशित होता है तो भागवत सुनने का लाभ प्राप्त होता है। आज वही आप लोग सुनेंगे। और श्रीमद् भागवत का पाठ जहां होता है, जैसे हमारे बीच एक ऐसे भागवत प्रेमी बैठे हैं जो निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते हैं, पारायण करते रहते हैं, तो जहां पर भागवत का पाठ होता है, पारायण होता है, भागवत जो लोग सुनते हैं, तो प्रलयम ही गमस्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनेः कले दोषा इमे सर्व सिंह शब्दाद विका इव। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का जहां ध्वनि होता है, जहां पर पारायण होता है, वहां पर कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। तो पहले भागवत के बारे में कुछ जान लें। श्रीमद् भागवत है क्या भाई? जब तक किसी के अच्छाइयों के बारे में पता नहीं चलता है तब तक लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। सही करें गलत? क्योंकि आज के जो इंसान हैं बिना फायदा के अपनी कायदा नहीं बिगाड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ हो रहा है, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का दोनों खंड आपके परिवार में पूजा स्थल में रखा हुआ है ना, तो मैं कह रहा हूं किसी की हिम्मत नहीं है, यमराज भी आकर उस जीव को वहां से छोड़ ले। इस ग्रंथ की इतनी महिमा है। क्यों? तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये स्वयं नारायण की वांगमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में स्पष्ट कहा गया है, जब श्री कृष्ण भगवान यहां पर धर्म की स्थापना कर कर अपने धाम को जा रहे थे, तो उनके परम मित्र, उनके परम भक्त उद्धव जी उनसे पूछते हैं, वो भी विरह में एकदम, कि प्रभु आप जा रहे हैं तो आपके भक्त कहां जाएंगे? धर्म कहां जाएगा? आपको भक्त आपके पाएंगे कैसे? तो हमारे कन्हैया जी कहते हैं, हर बार मैं धर्म की स्थापना करने के बाद अपने लोक को चला जाता हूं, कभी गोलोक चला जाता हूं, कभी वैकुंठ लोक चला जाता हूं, लेकिन इस बार मैंने अपने विचार बदल दिया है। इस बार मैं जाने वाला नहीं हूं, यहीं एक समुद्र में निवास करूंगा। ध्यान से सुनेगा बातों को। ये जान लीजिए, आप लोगों की भागवत की क्लास हो रही है, मैं रोज पूछूंगा। अगर एक बार आपके हृदय में भागवत उतर गई, जितने भी दोष हैं, आंतरिक दोष हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसको उतारना सीखिए आप लोग। तो कन्हैया जी बोले कि इस बार मैं जाने वाला नहीं हूं, इस बार यहीं पृथ्वी पर ही एक समुद्र में रहूंगा। तब हमारे उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जी किस समुद्र में रहेंगे, कम से कम स्थान तो बता दीजिए आप। तो बोले इस बार मैं अपने भक्तों के हृदय में रहूंगा। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत मतलब भक्त होता है। भागवत मतलब जानिए पहले, भागवत मतलब भक्त होता है, और इसी में हमारे प्रभु जी विराजमान है। ये भक्तों की कथा है इसमें, और भक्तों के हृदय में हमारे प्रभु जी हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु जी हैं। भागवत में कितने शब्द हैं आप लोग बताइए थोड़ा सा, कितने शब्द हैं? भागवत कितने शब्द हो गए? 4 शब्द हो गए ना।
इसी शब्द में आपको मैं बता दूंगा भागवत आपको क्या फल देती है, ध्यान दीजिएगा। पहले जान जाइए कि भागवत करती क्या है। जो भागवत का कथा सुनता है रवि भैया, जो भागवत का कथा सुनता है, जो भागवत का पारायण करता है, तो भागवत उसको 4 फल प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, भागवत पहला शब्द है भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो भक्ति की परिभाषा कितने लोगों को आती है? यहाँ पर सभी लोग श्रेष्ठ जन बैठे हैं, बता सकते हैं। पहला भागवत क्या देती है? भक्ति देती है ना। तो भक्ति का परिभाषा मालूम है आप लोगों को? भक्ति किसे कहते हैं? अरे तभी तो भाई भागवत भक्ति देती है। जब भक्ति के बारे में जानेंगे तब तो पता चलेगा भक्ति कैसे देती है। भक्ति का परिभाषा सीधी सीधी नारद भक्ति सूत्र में पहले ही अध्याय में लिखा गया है कि वह साधन जो प्रभु के चरणों में प्रेम कराना सिखा दे वही भक्ति है। ध्यान दीजिए, वह साधन जो प्रभु के चरणों में प्रेम कराना सिखा दे वही भक्ति है। अब ठीक है, तो सभी लोगों के मन में एक शंका हो रही होगी कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए जान जाइए कि उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूं और उसकी उत्कंठा नहीं है पढ़ने की, तो मैं जबरदस्ती पढ़ा सकता हूं उसको? नहीं ना। अब जब भगवान के बारे में जानने की उत्कंठा होगी तभी तो भक्ति प्राप्त होगी। तो पहला भक्ति क्या देती है? श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों को क्या देती है? भक्ति। दूसरा है ग मतलब ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या होता है? कंप्यूटर चलाना जान जाए वही ज्ञान है? खाना बनाना जान जाए वही ज्ञान है? नहीं, अपने आप को जान जाओ यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब जीव अपने आप को पहचान जाए वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण आपको बता देगी कि आप कौन हैं, अपने आप को पहचानवा देगी वो कि आप क्या चीज हैं। अब रही बात कैसे पता चलेगा कि हमको ज्ञान हो गया, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए होता है जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। जैसे हमको हरहुआ जाना है तो हरहुआ का जो लिंक रोड है तभी हम वहां जा सकते हैं, हमको मालूम रहेगा तभी ना। वैसे ही ज्ञान का जो मार्ग है वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा आपके मन में होगी तभी आप प्रभु को पाएंगे, तभी आपके अंदर ज्ञान होगा भगवान के बारे में। अब जैसे अब जिज्ञासा वाली बात आ जाती है कि किसी को कोई चीज पसंद आए तब ना। अभी जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, अगर इनको मार्केट में भेज दिया जाए तो कोई भी सामान खरीदती हैं तो बड़े सिस्टम से खरीदती हैं, एक एक चीज मेरा गड़बड़ ना हो जाए। और साड़ी खरीदने वाली बात हो जाए तो तब सबसे पहले आगे हो जाएंगे। एक बार एक मेरा मित्र था, बोला यार सरगम मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? तो मैंने उसको एक उपाय बताया कि भैया एक काम करो, साड़ी की दुकान खोल लो, सारी गुस्सा भाग जाएगी। कहें कैसे? हम कहें जब कोई स्त्री आपके यहाँ आएगी साड़ी खरीदने के लिए तो कहेगी भैया एक दिखाइए, दो दिखाइए, आपके पूरे जितने दुकान में साड़ी की लरी लगी रही सबको निकलवाएगी वो, और बाद में कहेगी एक भी अच्छी नहीं है, उसके बाद चली जाएगी। तब वो दुकानदार गुस्सा कभी नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ करता है सबसे पहले भागवत उसको भक्ति देती है, दूसरा ज्ञान देती है, तीसरा होता है वैराग। वैराग क्या होता है? वैराग मतलब घर छोड़कर सन्यासी हो जाए? नहीं कि नहीं तो चलिए बस आज से भगवा वस्त्र धारण करें और एक छोटा सा लुटिया लें,
उसके बाद किसी आश्रम में, ये वैराग्य नहीं होता है। वैराग मतलब होता है आंतरिक मुक्ति। अंदर से सबको जानिए कि हमारा कुछ नहीं है संसार में, सबको जानिए। संसार जानते रहिए कि हमारा घर नहीं है, ये हमारा परिवार नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। बाहर से सभी कर्म को निभाइए, लेकिन अंदर से जानते रहिए, उसमें लिप्त मत होइए, क्योंकि जहां मोह हुआ तहां आप नरकवासी बने। अभी आप आगे की कथा में सुनेंगे जड़ भरत के बारे में। एक बैरागी राजा होते हुए भी मोह का कारण बना उनको कि जड़ भरत के रूप में हिरण बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बनना पड़ा। इसीलिए अपने आप को आंतरिक मुक्ति करा देती है श्रीमद् भागवत महापुराण। और चौथा है त्याग। त्याग मतलब क्या करना है? त्याग किसका करना है? परिवार का त्याग करना है, घर का त्याग करना है, पत्नी का त्याग करना है? नहीं, त्याग मतलब कुसंगत का त्याग करिए। जो हरि से प्रेम न करता उसका त्याग कीजिए, ये भी भागवत सिखाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुनता है भागवत उसको 4 फल प्रदान करती है। क्या क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। और हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में भक्ति, ज्ञान, वैराग का तत्व प्रदान करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसीलिए सबसे निवेदन है, जिनके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक नहीं है वो जाएं, खरीद कर लाएं और पूजा वाले स्थल में रख के रोज पूजा कम से कम करें, तो उस परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। नारायण की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ये 4 फल प्रदान करती है। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल, बोलिए जो दायक फल। हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल 4। कभी सोचे वो 4 फल क्या है? वही है 4 फल, जो दायक फल 4, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये श्रीमद् भागवत महापुराण करती है।